हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, चेन बना रहा होता है मोस्टली, हम उसको टिक पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी टर्म चेन नहीं बना रहा है, मतलब ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन डिवीजन फॉर्म तो है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, डिवीजन फॉर्म में हो, चेन फॉर्म में हो, इनका कोई रूल नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ पुट उट करके इनको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। जब हम पुट करते हैं उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म अगर है तो वो खत्म हो जाता है, डिवीजन फॉर्म है तो वो भी खत्म हो जाता है, चेन फॉर्म है तो क्वेश्चन वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये फॉर्म खत्म हो जाते हैं और ये नॉर्मल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है। जैसे देखो ऊपर sin 2x है, पहली बात कि एक ही क्वेश्चन में 2x भी एंगल है और ये x भी एंगल है, मतलब वो भी नहीं होना चाहिए। अगर सेम टर्म होता है ना तो इंटीग्रेशन करना या डिफरेंशिएशन करना वो इजियर होता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें पहले से ये डेरिवेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखो, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, जब तुम इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो चेन से निकालते हो ना, क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x। ठीक उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है तो 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन 2x, ठीक है ना। तो देखो यही टर्म ऊपर है, तो तुम चाहो तो किसी एक को टी पुट कर लो, यानी कि सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट करोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला टर्म डी टी बन जाएगा। माइनस डी टी कॉस स्क्वायर को पुट करोगे तो, सिर्फ साइन स्क्वायर को अगर टी पुट करोगे तो भी हो जाएगा। इसको टी पुट किया, इसको हम 1 माइनस टी लिख सकते हैं और ऊपर डी टी लिख सकते हैं। बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट ही है, उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, है ना। लेकिन जब इसका भी डेरिवेटिव ये है, इसका भी डेरिवेटिव ये है, तो हम अब इसमें ज़्यादा बेस्ट मेथड ये है कि हम पूरे डिनोमिनेटर को सीधा ही टी पुट कर दें, वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आएगा। सो आई इज इक्वल टू साइन 2x dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो पुट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इम्प्लाइज, देखो ए स्क्वायर इंटू माइनस साइन 2x, देखो लिखा हुआ है ना ऊपर, निकाल दिया मैंने, और प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये बन गया, ओके। सो साइन 2x को बाहर निकाल लो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। अब इसमें आप क्वेश्चन पे आओ, एडजस्ट कर दो। तो साइन 2x dx विल बी डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी, डी टी ऊपर और बाई टी, है ना। तो इसका मतलब 1 बाई टी का इंटीग्रल, 1 बाई टी का इंटीग्रल, लॉग टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी होता है ना, तो 1 बाई टी का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग टी, एंटी डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग टी प्लस सी। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो लॉग टी कितना हो गया, तो 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, ये पूरा चीज़ लिख दो इसमें। सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया, अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।